ओम नमो नारायणाय। आज कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है, चौथा दिन, और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय। आज है करवा चौथ का व्रत और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कार्तिक मास के व्रत का नियम जानने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास में दीपदान और आकाश दीप की महिमा का भी वर्णन कीजिए। उनके इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमसे कार्तिक मास में एक पतित ब्राह्मणी के उद्धार और दीपदान और आकाश दीप की महिमा का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे पुत्र, स्त्रियों और पुरुषों ने जब से जन्म लेकर पाप किया है, वह सब कार्तिक मास में दीपदान मात्र से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में द्रमण देश में एक बुध नामक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायण थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का ही भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुछ था। उस स्त्री को व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुछ ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए एवं पीव और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पीसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां कर सकती हैं। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रव का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुछ की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, अब आकाश दीप का महात्म सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके उस रात में उनके लिए आकाश दीप दान देते थे। और दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्य वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूप भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री
पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुध से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सदिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाशदीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। आकाशदीप दान कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, एकादशी से, अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, और या फिर तुला राशि की सूर्य में स्थित होने पर, अथवा पूर्णिमा से, मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप दान प्रारंभ करना चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय, कांतारा पतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप दान देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्म नंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि बोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में एक गोप था जो अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ और आज करवा चौथ है, तो आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन तो बहुत व्याकुल है। 7 भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, इसलिए वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब 7 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था, उसने अपनी बहन की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखकर आ गया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपने बहन को बोला, देखो बहन, चांद तो निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ही ऐसा किया है। तब सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। जब साहूकार की बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने सोने का एक सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे दियो।
और फिर से पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से ऐसा कहकर माँ ने उसे विदा कर दिया। अब तो रास्ते में जो कोई भी मिले साहूकार की बेटी सबके पैर छुए, लेकिन सबने यही आशीर्वाद दिया कि जिंदी रहो, बहुत बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष तो दिया ही नहीं। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों में लगी तो वह कहने लगी, सीली हो कि सूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। अब यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। अब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसी की चौथाई मतलब मार्ची मास की चौथाई चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घर भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर भी चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी तो उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। इसके बाद आश्विन मास की चौथ आई। उस चौथ ने कहा, तेरे पर तो कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसी का पैर पकड़कर बैठ जाइयो, फिर वही तुझे सुहाग देगी। ऐसा कहकर आश्विन चौथ माता तो चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूख ली करवा ले, व्रत भंडरी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। तब वो बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना है। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिट उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मीसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी जिमक चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। ऐसा कहकर वह सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे सुहागिन हो या फिर बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो जरूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते जो भी करवा चौथ माता का व्रत करे, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। तो अब प्रेम से जयकारा लगाइए, करवा माता की जय। तो फ्रेंड्स, आज आपने सुनी कार्तिक मास अध्याय 4 और साथ साथ करवा चौथ माता की व्रत कथा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी कार्तिक मास।